नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल आपकी ख्वाहिश में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जो दूसरों की मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं। इसी पॉइंट के आसपास घूमती है आज की हमारी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। उसका एक पुत्र भी था जो बहुत होशियार तो नहीं था, परंतु उसकी एक अच्छी आदत थी कि वह सबकी मदद बहुत करता था। साहूकार साहब उसकी इसी आदत से परेशान भी रहते थे। अपनी इसी चिंता और अपने पुत्र के भविष्य के लिए साहूकार साहब ने शिक्षा के लिए अपने पुत्र को नगर के ही एक गुरुकुल में दाखिल यानी एडमिशन दिलाया। वहां के गुरुजी को अपनी चिंता भी बताई। अब इन गुरुजी ने साहूकार को तो पहले समझाने की कोशिश करी कि यह बहुत अच्छा गुण है, बाकी सब तो मेहनत करके सीखा जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है, लेकिन मना स्थिति बदलना थोड़ा कठिन होता है। खैर, शिक्षा शुरू हुई। शिक्षा के बीच ही गुरुजी ने अपने सभी विद्यार्थियों के बीच एक प्रतियोगिता कराई। सबको एक एक नक्शा दिया और उन्हें उस प्रतियोगिता की पूरी रूपरेखा अर्थात फॉर्मेट समझाया। कैसे उन्हें आगे बढ़ना है, कैसे जंगल मिलेगा तो वह कैसे पार होगा, नदी मिलेगी तो वह कैसे पार करना है, पहाड़ी मिलेगी और अंत में मिलने वाली एक गुफा, सब कुछ समझाया गुरुजी ने। जब गुरुजी अपने सभी शिष्यों अर्थात विद्यार्थियों अर्थात स्टूडेंट्स को विदा कर रहे थे यानी उन्हें भेज रहे थे अपनी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए, तब गुरुजी ने सबको बताया कि विजेता जो भी होगा प्रतियोगिता का, उसे उसका इनाम उस रास्ते में ही मिल जाएगा जिसके थ्रू यानी जहां से उन्हें गुजरना था उस प्रतियोगिता के दौरान। कुछ इनाम अलग से नहीं दिया जाएगा। जब सारे शिष्य लोग गुरुदेव को प्रणाम करके चल पड़े, तब उन्हें समझ में आया कि वह प्रतियोगिता असल में कितनी कठिन थी। कई लोग पहले ही पड़ाव से वापस हो लिए, कुछ लोग अगले पड़ाव से, कुछ लोग अगले पड़ाव से, और जब अंत में जो गुफा गुरुजी ने बताई थी उस तक पहुंचे तो उन प्रतियोगियों में से सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। अब घनी अंधेरी पुरानी गुफा जिसमें चमगादड़, मकड़ी, छिपकली और जो भी कुछ होता है पुरानी घनी गुफाओं में, वह सब था। तब सबकी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सिर्फ 3 लोगों ने हिम्मत करी उस गुफा में अंदर जाने की। उन 3 लोगों में एक था उस साहूकार का पुत्र जिसे दूसरों की मदद करने की कुछ ज्यादा ही आदत थी, और 2 उसके सहपाठी जो गुरुकुल में उसके साथ पढ़ा करते थे। ठीक है, अब जब वो लोग अंदर गए तो एक जो उसका सहपाठी था वह तुरंत ही थोड़ा सा ही आगे जाके डर गया और वापस आ गया, और उसने पीछे के रास्ते से गुरुकुल जाने का फैसला कर लिया। अब गुफा के अंदर बचे सिर्फ 2 लोग, वह साहूकार का बेटा जो आगे आगे चल रहा था और उसका एक सहपाठी जो उससे थोड़ा सा पीछे पीछे चल रहा था। गुफा पथरीली थी तो गुफा की फर्श यानी जमीन पर पड़े हुए कुछ पत्थर थे जो दोनों लोगों को चुभ रहे थे। अब यह साहूकार का बेटा, इसकी सबकी मदद करने की आदत तो थी ही थी, तो इसने क्या सोचा कि अगर ये जो पत्थर पड़े हुए हैं इनमें से कुछ उठा के हम अपनी जेब में रख लें तो जो मेरे पीछे आ रहा है उसे कुछ कम पत्थर चुभेंगे। अब ऐसा सोचकर उसने उठा के पत्थर अपनी जेब में भरने शुरू कर दिए और धीरे धीरे वो दोनों लोग हिम्मत रख के गुफा पार कर गए, और फिर साथ साथ हंसी खुशी कि हम गुफा पार कर लिए हैं और गुरुजी के पास पहुंचे। प्रणाम किया और गुरुजी के पास बैठ गए। तब उनसे गुरुजी ने उनका इस प्रतियोगिता का एक्सपीरियंस पूछा। उन्होंने सब बताया, जैसा जैसा सब हुआ था, कैसे उन्होंने जंगल पार किया, कैसे नदी पार की, वगैरह वगैरह। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा क्या उन्हें उनका इनाम मिल गया था। तब साहूकार के पुत्र ने गुरुजी से कहा, कहाँ, कौन सा इनाम गुरुदेव, मुझे तो बस ये कुछ पत्थर मिले जो गुफा में चुभ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये पीछे मेरा दोस्त आ रहा है तो उसको ना चुभें, और मैंने उठा के इन्हें जेब में रख लिए। ऐसा बोलकर उसने वह सारे पत्थर जेब से निकालकर गुरुजी के सामने रख दिए। तब उन पत्थरों को चमकता देखकर सब दंग रह गए। तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि असली हीरे हैं ये, और उन्हें सीख दी कि दूसरों की मदद करने से नेचर, भगवान हमारी मदद करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पृथ्वी पर हमारा जन्म किसी न किसी पर्पस के लिए होता है, और हमें उस पर्पस को पहचानना होता है, समझना होता है,
हम सोसाइटी के लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यह सोचना होता है। फिर जिसे हम सुख कहते हैं या जिसे हम खुशी कहते हैं या सेटिस्फैक्शन कहते हैं, वह अपने अंदर से अपने आप ही हमें मिलने लगता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास सब कुछ तो होता है, बस मन की शांति नहीं होती, वह खुशी नहीं होती, उनके जीवन में कुछ तो अधूरा सा लगता है उन्हें, जिसकी तलाश में वह कई बार अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं किसी शांत स्थान पर निकल जाते हैं। अपनी लाइफ में यह देखो कि आप किसकी लाइफ में क्या और कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी और सीख, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Tell me that you love me, even if it's fake.